हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मैम। आज हम सीखेंगे आर्टिकल इन इंग्लिश। इससे पहले हम जानेंगे नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, किसी भी तरह का नाम हो, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो यानी पर्सन, या वस्तु का नाम हो, थिंग्स का नाम, फीलिंग्स नेम हो। ठीक है। तो आर्टिकल्स होते हैं हमारे थ्री टाइप के, ए एंड द। तीन इसके पार्ट्स होते हैं, ए एंड द। सबसे पहले हम जानेंगे ए के बारे में कि ए हम किस नाउन के पहले लगाते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड, जिस भी नाउन की आवाज की स्टार्टिंग जो होगी वो कॉन्सोनेंट साउंड से होगी। ठीक है। जैसे अभी हम हिंदी को मान के चलते, का से लेकर ज्ञा तक जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट होता है यानी व्यंजन होता है। तो जैसे चेयर है, चेयर वर्ड क्या शुरू हो रहा है? चा से शुरू हो रहा है। ये जो चेयर है आपका, चेयर शुरू हो रहा है किससे? चा से। ठीक है। और चा हमारे किस में? का से लेकर ज्ञा तक में आता है। तो ये हमारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड हमारा चा हो गया, तो इसके आगे हमारे क्या लगेगा? ए लगेगा। सेकंड एग्जांपल देंगे, पेंसिल। पेंसिल है, पेंसिल किससे शुरू हो रहा है? पा से शुरू हो रहा है, और पा हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट में ही होता है। तो इसके आगे भी ए ही लग जाएगा। जैसे बुक। ठीक है। इसके आगे भी ए लग जाएगा। और भी वर्ड्स है जो कि फॉरेस्ट हो गया, यूनाइटेड हो गया। जैसे यूनाइटेड हम देखते हैं, यूनाइटेड हमारा किससे शुरू है? या से शुरू है, या। ठीक है। या से शुरू होता है यूनाइटेड, अगर मुंह से बोलते हैं हम, कॉन्सोनेंट साउंड आती है। तो ये इसके आगे भी ए ही लगेगा। ईयर। तो हमने जाना है का से लेकर ज्ञा तक में जो भी साउंड आएगी ना हमारी, उसके आगे ए लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एन। ए एन। इसके स्पेलिंग, ये वोवल साउंड देखेंगे। वोवल साउंड क्या होता है? स्वर। जैसे आ से लेकर अहाँ तक होता है ना, जो भी अक्षर है, इसकी अगर साउंड आती है किसी भी वर्ड के आगे, तो एन लग जाता है। जैसे जैसे आ ई ई ए होता है। जैसे एप्पल है, एप्पल किस में साउंड क्या होता है? ए से शुरू हो रही है ना साउंड। एप्पल, ए बोल रहे हैं, तो इसका क्या लग जाएगा? एन। ठीक है। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम किससे बोल रहे हैं? आ से बोल रहे हैं ना, मुंह से बोल रहे हैं, अ। तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा? एन। ऐसे ही भी और एग्जाम्पल कई कई जगह आपने देखा होगा, स्पेशली प्रोफेशन में भी लगता है एन, जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे एन, आईपीएस। ठीक है। आईएएस के आगे भी लगता है, एन लगेगा। एन आर एक एग्जाम्पल है, आर के एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो, एच हमारे क्या है? साइलेंट है, इसलिए हाँ की आवाज नहीं, डायरेक्ट हम आर बोलेंगे। जैसे आर, आ बोल रहे हैं ना, आ, तो इसलिए एन लग जाएगा। ठीक है। और एन आरसी वर्कर है एग्जाम्पल, आरसी वर्कर। तो इसमें क्या है, जो आर है, आर वर्ड है, ये भी आ से ही बोला जा रहा है, इसलिए इसके आगे एन लग गया। एन ओनर, तो इसके आगे भी क्या लग गया? एन। ठीक है। एन में हम यही देखेंगे, जो हमारा स्वर है, आगे साउंड, जो हमारा वोवल साउंड है, उसके आगे अगर आता है किसी वर्ड के आगे, तो उसके साथ क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द। द किसके, किस नाउन के आगे लगता है, हम ये जानेंगे। तो इसका क्या फर्स्ट रूल क्या? डेफिनिट। डेफिनिट जो नाउन होता है, मीन जो निश्चित है, जो कभी बदल नहीं सकते। ठीक है। तो उसके आगे लगेगा। और स्पेसिफिक, जो कि हम किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं और उसको स्पेशल दिखा रहे हैं, उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को डिस्क्राइब करें, तो उसके आगे दा लिखते हैं। तो अब जानते हैं डेफिनिट। डेफिनिट क्या होता है? जो निश्चित, हमें पता ही है। जैसे कंट्रीज नेम जो कि निश्चित है, जो कि बदलेगा नहीं, जैसे कंट्रीज नेम के आगे लगे हैं, जैसे द इंडिया। ठीक है। द पाकिस्तान। नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स नेम भी कभी चेंज नहीं होते। द यमुना, द गंगा। नेक्स्ट प्लेनेट। प्लेनेट जैसे अर्थ। और यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स में क्या हो गया? जो कि स्पेशल है, जैसे कि मैंने बताया मोन्यूमेंट है। मोन्यूमेंट जैसे द ताजमहल।
और भी चीज़ें जैसे द सन, सन हो गया हमारा, मून है। तो डेफिनेट में हमने जाना जो कि कभी बदलती नहीं, जैसे कंट्रीज नेम आ गया, रिवर्स हो गया, प्लेनेट हो गया, यूनिक थिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट, सन, मून, ये सब सारा हमारा हो गया डेफिनेट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक। ठीक है, सेकंड इसका स्पेसिफिक क्या होता है, जो स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है, विशेष होता है, और उसे डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जैसे देखते हैं, आई वेंट टू दिस स्कूल टू अटेंड अ पेरेंट टीचर मीटिंग। इसने बताया कि मैं स्कूल गया था, किस लिए गया था, कि वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो इसके आगे हमने दा लगाया। दा लगाने का इसका मेन मोटो ये था कि नॉर्मली हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए पढ़ाई करने के लिए, बट ये स्पेशल किस लिए गया था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, तो इसलिए इसने आगे इसके दा लगाया। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। इसने बताया कि जो बुक उस टेबल पर रखी है वो मेरी है। तो उस इसने उस बुक के बारे में तो बताया, बट स्पेशल बताया कि ये बुक मेरी है उस टेबल पर जो रखी है, तो इसके आगे क्या लग गया, द। थर्ड एग्जाम्पल इसका, आई बॉट अ ड्रेस, द ड्रेस वाज ब्यूटीफुल। इसने बताया कि मैंने एक ड्रेस खरीदी थी जो कि बहुत सुंदर थी। इसने ड्रेस के बारे में बताया, अगेन उसे डिस्क्राइब किया, अगेन उसने उसने क्या किया, डिस्क्राइब किया, तो इसलिए इसके आगे द लगा। ठीक है, तो द में यही रूल था हमारा, डेफिनेट जो कि निश्चित है, जो कभी बदलता नहीं, उसके आगे द लगता है, और स्पेसिफिक में उसे स्पेशली हमें उसे उसे और डिस्क्राइब करते हैं तो द लगता है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक